Hello bachcho, let's read out the question first. A satellite is launched into a circular orbit of radius capital R around the Earth. A second satellite is launched into an orbit of radius 1.01 times of R. The period of the second satellite is larger than the first one by approximately. So basically यहाँ पर हो क्या रहा है कि दो सैटेलाइट्स है, उनको अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है। अब एक का रेडियस है आर के इक्वल अराउंड द अर्थ और दूसरे का रेडियस हो जाता है 1.01 टाइम्स ऑफ आर अराउंड द अर्थ। सो हमें बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सैटेलाइट वो फर्स्ट सैटेलाइट से कितना लार्जर होगा अप्रोक्सीमेटली। सो यहाँ पर बेसिकली हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम simply time period of oscillation for the satellite उसका फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, that is 2 pi r divided by under root of gm डिवाइडेड बाय आर के इक्वल, जहां पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ, आर रेडियस हो जाता है और टी टाइम पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन होगा। सो देखिए यदि मैं यहाँ पर इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रेडियस के थ्रू देखूं, सो टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू 3/2 होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एक सैटेलाइट है S1 और दूसरा सैटेलाइट है S2। सैटेलाइट S1 के लिए टाइम पीरियड है T1, इसके लिए टाइम पीरियड है T2। ठीक है, और फर्स्ट के लिए ओके रेडियस तो यहाँ पर ऑलरेडी चेंजेस है, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोलेंगे कि जो T1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r⁻³ के, क्योंकि यहाँ पर रेडियस उसका r ही है। और T2 के लिए क्या मिल जाएगा, T2 विल बी इक्वल्स टू कितना है 1.01 r⁻² का 3/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, T2 प्रोपोर्शनल टू r प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ r⁻³ 3/2 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, ना फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखिए आई कैन राइट कि T2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस 0.01 को हम 1/100 लिख सकते हैं, इसका रेज़ टू 3/2, और मैं r को कॉमन लेके r⁻³ 3/2 कर सकता हूँ। बट r⁻³ 3/2 ये तो T1 के प्रोपोर्शनल में है, सो क्या मैं लिख सकता हूँ कि T2 विल बी प्रोपोर्शनल टू T1, और रादर आई कैन से दैट कि इसको प्रोपोर्शनल ना लेते हुए हम इक्वल्स टू ले लेंगे। So T2 will be equals to T1 times of in bracket 1 plus, now see 1 plus 1/100 raised to 3/2. So 1/100 already एक बहुत ही small quantity है, right? So further quantity और भी ज़्यादा small हो जाएंगी। So इसको हम अप्रोक्सीमेटली यदि मैं इसका जो एक्सपांशन है वो कंसिडर करूँ, सो एक्सपांशन की सिर्फ फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करेंगे, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ 1/100, और जो अदर टर्म्स होंगी हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। सो ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। सो इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए। तो यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं T2 विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस कितना हो जाएगा, T1 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा। सो यहाँ से T1 को यदि मैं उधर लेकर जाऊँ, सो हो जाएगा T2 माइनस T1, दिस विल बी इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, इसको हम अलग ही रखते हैं 2 इंटू 100। ठीक है, सो T1 को यदि मैं उधर ले जाऊं, सो मुझे क्या मिल जाएगा, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1, दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/100। अब 1/100 को क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज बोलते हैं, राइट? सो यहाँ से मुझे सिंपली परसेंटेज मिल गया, दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 विल बी इक्वल्स टू 1.5%। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था थ्रू द क्वेश्चन। ठीक है, कि जो सेकंड सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड
फर्स्ट सैटेलाइट से कितना अप्रोक्सीमेटली ज्यादा होगा। सो वो कितना आया है 1.5% से ग्रेटर होगा। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द सैटेलाइट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो जो ऑप्शन बी है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.